विशेषण और विशेषण के प्रकार। ऐसे पद जो वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, 3, 4, कुछ, भारी, 3 किलो, यह, वे आदि, ये सब विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर बच्चे, यहाँ पर सुंदर विशेषण है और बच्चे विशेष है। कुछ फूल खिले हैं, यहाँ पर कुछ विशेषण है और फूल विशेष्य है। अग्र लिखित सभी तरह के विशेषण शब्द है। जैसे रंग, लाल, पीला, नीला, मटमैला, श्यामल, रंगीन, बजरंग, हरा आदि सब विशेषण में हम किसी भी उदाहरण में हम लाल, पीला इस तरह के रंग ले सकते हैं। दूसरा है गुण दोष, अच्छा, बुरा, श्रेष्ठ, घटिया, बढ़िया, उत्तम, बेकार। तो ये गुण दोष भी हम व्यक्ति के माध्यम से या वस्तु के माध्यम से ले सकते हैं। अनिश्चित परिणाम, कम, अधिक, थोड़ा, कम, लंबा, चौड़ा, कुछ आदि। कोई भी वस्तु के रूप में हम कम, अधिक ये शब्द का उपयोग कर सकते हैं अनिश्चित के रूप में। निश्चित संख्या का बोध कर सकते जैसे कि 3, 4, 20, 30 आदि। जो हमें संख्या जिस चीज़ का हमें निश्चित चीज़ का ज्ञान है, निश्चित चीज़ का जहाँ बोध होता है वहाँ पर हम 3, 4, 20, 30 आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित में हम कुछ, थोड़े, कम, अधिक ये शब्द का इस वाक्य के या उदाहरण के माध्यम से हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा दूध चाहिए, बहुत कम बच्चे हैं। जहाँ पर हमें अनिश्चित चीज़ का परिणाम होता है उसे हम अनिश्चित संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम के लिए हम यह, वे, वह, यह, कौन आदि सभी पर शब्द जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में हो रहा होता है वहाँ पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण 2 होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक वाचक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेठ रामलाल एक अच्छा और भला व्यक्ति है। यहाँ पर अच्छा और भला ये क्या हो गया हमारा विशेषण। उसके बाद दूसरा सेठ हमारा, पहले में सेठ हमारा संज्ञा होगी। उसके बाद है सर्वनाम, सेठ हमारी संज्ञा होगी। उसके बाद दूसरा है शहर में उसके अच्छे और चरित्रवान मित्र है। अच्छे और चरित्रवान हमारा विशेषण होगा। उसे सभी दयालु, चतुर और ईमानदार व्यक्ति मानते हैं। दयालु, ईमानदार ये सब हमारे क्या होंगे विशेषण। उसका सफ़ेद रंग का शानदार घर दूर से दिखाई देता है। तो हमें यहाँ पर उसका यानी क्या हो जाएगा सर्वनाम। सफ़ेद रंग, यहाँ पर रंग क्या बता गया, इनकी विशेषण बता रहा है। शानदार घर दूर से दिखाई देता है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत की जानकारी है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो पद संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध कराए वे संज्ञावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 3 आदमी 2 बच्चे के साथ जा रहे हैं। पहले उदाहरण में हमें क्या हो रहा है, निश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहे हैं, यानी कि निश्चित है कि 3 आदमी 2 बच्चों के साथ जा रहे हैं। दूसरा, हमारे गांव में आज 4 हाथी आए।
यानी कि यहाँ पर निश्चित चीज़ का बोध किया जा रहा है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद दूसरा है कुछ बच्चे बाहर खड़े आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे, इनकी कितने बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये हमें निश्चित चीज़ का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। थोड़ी सी लोगों ने ही वहाँ भारी शिला उठा ली। अब यहाँ पर शिला यानी पत्थर उठाए, मगर कितने लोगों ने उठाए इसका हमें ज्ञान नहीं, इसलिए क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के मैंने दो प्रकार आपको बता दिया है। एक तो निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जहाँ अनिश्चित चीज का बोध होता है उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आपको किसी निश्चित चीज़ का बोध होता है तो आप बोलते हैं कि हाँ मेरे पास ये 5 पुस्तक है, तो आपका निश्चित। अगर मैं आपको पूछूंगी कि आपके पास कितनी चॉकलेट है, तो आप बोलोगे शायद 2 या 3 है। जहाँ पर हमें किसी चीज़ का अनिश्चित ज्ञान होता है उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो पद संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराए वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कुछ, थोड़ा, बहुत, अधिक, 2 टन, 5 लीटर आदि, यानी कि परिमाण का बोध कराते हैं। ये भी किसके रहता है, 2 तरह के रहते हैं। एक तो निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं और एक अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं। निश्चित परिणाम का बोध करे वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 किलो, 5 लीटर या 3 मीटर, जहाँ पर निश्चित, जिसे हम क्या नाप या तौल सकते हैं। 2 किलो तेल, 5 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा, जिसे कपड़े को हम नाप सकते हैं, लीटर हम दूध ला सकते हैं, 2 किलो तेल हम ले सकते हैं। यहाँ पर निश्चित चीज़ का जहाँ बोध होता है उसे हम निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद है तीसरा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाण का बोध करे उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कुछ दूध। अब मुझे पानी पता नहीं कि कितना लीटर है, हम कहते थोड़ा पानी चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमें थोड़ा पानी दीजिए या कुछ दूध दीजिए। तो ये कुछ दूध, जहाँ पर अनिश्चित चीज़ का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चितवाचक विशेषण। जैसे कि पानी, बकेट में पानी भरा, मैं कितना पानी भरा है इसका हमें ज्ञान नहीं है कि 1 लीटर 2 लीटर, हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर थोड़ा पानी है। पानी कितना गिरा है, थोड़ा पानी गिर रहा है। दूध कितना है, कुछ या थोड़ा दूध है। यहाँ पर जहाँ पर अनिश्चित परिमाण का बोध होता है उसे हम अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। चौथा है संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण पर किसी संख्या अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वे, वह, कोई आदि। जो लड़कियां हमारे गांव में पढ़ती है, जैसे कि यहाँ पर हम बोलते हैं जहाँ वे लड़कियाँ, जहाँ जी जो नहीं है, वे लड़कियाँ हमारे गांव पे पढ़ती है, वहाँ पर वे लड़कियाँ कौन है उसका हमें ज्ञान नहीं है। उसके बाद तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है, हमने क्या पूछा है, ये प्रश्न पूछा है। मेरा भाई बीमार है, यानी कि यहाँ पर हम सर्वनाम का भी प्रयोग करते हैं, संज्ञा का भी प्रयोग करते हैं, जहाँ पर स्वयं यानी कि वह, यह शब्द के लिए जहाँ सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह लड़का यहाँ पर आया है, वे कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम क्या है। तो ये सब क्या होगा, हमारा सार्वनामिक वाचक विशेषण।